जी, तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, जैसे आप सब स्टूडेंट्स को पता है कि हमारे जो पहले 2 वीक्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं और उसमें आप लोगों ने काफ़ी जो है बेसिक से लेके कुछ एडवांस लेवल की चीज़ें भी सीखी, जिसमें बेसिक्स के कुछ कंसेप्ट्स और उसके अलावा प्राइस सेक्शन की सारी चीज़ें आप लोगों को सिखाई गई। अब जो है हमारा वीक 3 स्टार्ट हो रहा है, इसमें हम एडवांस लेवल की चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं ये एडवांस लेवल की चीज़ें हैं जिसमें हम लिक्विडिटी कंसेप्ट सीखेंगे। ठीक है, जिसको एसएमसी भी कहते हैं। और इसके बाद इंशाल्लाह वीक 4 में हम वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस सीखेंगे। ठीक है, जिसको वीएसए भी कहते हैं। अच्छा जी, ये जो लास्ट वाले 2 वीक्स रह गए हैं, वीक 3 और वीक 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इसमें जो सारी चीज़ें हैं वो एडवांस लेवल की होंगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें मार्केट में आपको फ्री कभी भी नहीं मिलेंगी, ये आपको पेड मिलेंगी, लेकिन मैं इंशाल्लाह आपको फ्री में सिखाऊंगा। अच्छा जी, आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है चार्ट स्ट्रक्चर। ठीक है जी, चार्ट का स्ट्रक्चर कैसे होता है और हम इसको कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, कैसे हम इसको पहचान सकते हैं। चार्ट का जो स्ट्रक्चर होता है, जो बंदा इसको पढ़ना सीख जाता है, इसको चार्ट की नज़र से, एक मार्केट की नज़र से अगर इसको देखना शुरू कर देता है तो वो बंदा कभी भी जो है नाकाम नहीं होता। इसको चार्ट रीडिंग भी कहते हैं। ठीक है, चार्ट को आप कैसे रीड कर रहे हैं, अगर आपको चार्ट पढ़ना आ जाता है तो आपके लिए ट्रेड में एंट्री लेना बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, तो चार्ट स्ट्रक्चर क्या होता है उसका चलें जी हम देखते हैं। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि मार्केट जो है इस तरह मूव कर रही होती है। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में अगर आप देखें तो मार्केट जो है इस तरह मूव कर रही होती है। अगर फ़र्ज़ करें डाउन ट्रेंड है, ठीक है, तो मार्केट फिर इस तरह मूव कर रही होती है। ठीक है, अब ये जो मार्केट है इस तरह मूव क्यों कर रही होती है, हम इस चीज़ को सीखेंगे। ये जो एक स्ट्रक्चर बना रही है मार्केट इस तरह का, इसको हम चार्ट स्ट्रक्चर कहते हैं। ये बेसिकली इसके पीछे एक्चुअली हो क्या रहा होता है वो हम इंशाल्लाह इस वीक में सीखेंगे। अच्छा जी, जब मार्केट इस तरह मूव कर रही होती है तो हमने क्या करना है, हमने इन पॉइंट्स को नोट कर लेना होता है। मार्केट यहाँ से वापस रिजेक्शन लेके नीचे आई, फिर यहाँ से ऊपर उठी, ठीक है, फिर यहाँ से नीचे आई और फिर यहाँ से ऊपर उठी। ठीक है, फर्दर मोर इसी तरह मार्केट जो है मूव कर रही होती है। तो एक्चुअली जो होता क्या है इसमें मैं आप लोगों को जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये वाला जो पॉइंट है, मैं आप लोगों को मार्क करके बता देता हूँ, ये वाला। ठीक है, ये वाला पॉइंट है, इसको हम कहेंगे हायर हाई। ठीक है, इसको हम नाम देंगे हायर हाई। मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुई, एक नया हायर हाई बनाया। ठीक है, एक ये वाला एक पॉइंट बनाया हायर हाई और उसके बाद नीचे आ गई। ठीक है, अब जिस पॉइंट से उठी है, ठीक है, उसको हम हायर लो कहेंगे। ठीक है, उसको हम हायर लो करेंगे। ये वाला पॉइंट हायर हाई और ये वाला जो पॉइंट है ये हायर लो होगा। ठीक है, अब हमने जो चीज़ देखनी है वो एक्चुअली है क्या, वो ये है कि जब मार्केट यहाँ से दोबारा वापस उठती है, ठीक है, मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, तो जब इस हायर हाई को अपना जो है क्रॉस कर जाती है, इस हायर हाई को, ठीक है, इस हायर हाई का जो लेवल है ये वाला, ठीक है, इसको जब क्रॉस कर जाती है तो इसको हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, BOS भी इसको कहते हैं। ठीक है, और इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कहते हैं। मैं यहाँ पे आप लोगों को लिख देता हूँ ताकि जो स्टूडेंट्स नोट्स बनाते हैं उनको जो है हेल्प मिल जाए। ठीक है, मैं आप लोगों को जो चीज़ बताना चाह रहा था वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का बताना चाह रहा था कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि मार्केट जब हायर हाई को ब्रेक करके एक नया हायर हाई बना दे इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे एक नया हायर हाई बना दिया मार्केट ने,
ये वाला, इसको मैं शॉर्ट वर्डिंग में HH लिख देता हूँ, हायर हाई। ठीक है, मार्केट ने पिछले हायर हाई को ब्रेक किया और एक नया हायर हाई बना दिया, तो इसको हम कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है। यहाँ से मार्केट इस पॉइंट को जो है, इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर चली गई और नया हायर हाई बना लिया, इसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहेंगे। और उसी तरह अपनी रूटीन के मुताबिक मार्केट जो है यहाँ पे अपना जो है हायर लो भी बनाएगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ मार्केट यहाँ पे जो है हायर लो भी बनाएगी। ठीक है, ये हायर हाई हो गया और उसका जो है हायर लो ये हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ बड़ी अच्छे से समझ आ गई होगी, क्योंकि मैं आप लोगों को बिल्कुल बच्चों की तरह चीज़ें समझा रहा होता हूँ। ठीक है, मैं आप लोगों को फिर से जो है रिवाइज कर देता हूँ। ठीक है, कि देखिए मार्केट जब इस तरह मूव कर रही है, मार्केट ने यहाँ पे एक नया हायर हाई बनाया और यहाँ पे नीचे आई। ठीक है, और फिर इस हायर हाई को फिर क्रॉस करके ऊपर चलेगी। ठीक है, ऊपर चलेगी, तो यहाँ पे जो क्या हुआ है, इसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहेंगे कि मार्केट इस हायर हाई को ब्रेक करके ऊपर चलेगी, इसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहेंगे, BOS। ठीक है, ये आप लोगों ने सुना होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब इसकी क्या अहमियत होती है, ये आप लोगों को जो है आगे एडवांस लेवल की जो चीज़ें हैं उनमें ये सारी चीज़ें आसानी से समझ आ जाएंगी। BOS का कहाँ इस्तेमाल होता है और इसकी क्या जो है अहमियत होती है। अब जो इसी तरह आप लोग अगर डाउन ट्रेंड में देखें, ठीक है, ये ट्रेंड वाइज जो है काउंट होता है। अब आप इसको अगर डाउन ट्रेंड में देखें, ठीक है, तो बिल्कुल जो है मार्केट उसी तरह मूव कर रही होती है और ये वाला जो पॉइंट होगा, ठीक है, इसको हम कहेंगे लोअर लो। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोअर लो कहेंगे और इस पॉइंट को लोअर हाई कहेंगे। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ लग गई। इस पॉइंट को लोअर लो कहेंगे, मैं आप लोगों को मार्क कर देता हूँ, इस पॉइंट को लोअर लो कहेंगे। ठीक है, और इस पॉइंट को लोअर हाई कहेंगे। ठीक है, उसी तरह मार्केट का जो ये वाला पॉइंट होगा, ये लोअर लो हो गया, इसको मैं शॉर्टकट करके लिख रहा हूँ। ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट है ये लोअर हाई हो गया। ठीक है, इसी तरह मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में मूव करती है। यहाँ पे भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बिल्कुल उसी तरह हो रहा है कि मार्केट जो है लोअर लो को ब्रेक करके नीचे आ जाती है और यहाँ पे जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है। ठीक है, इसी तरह फिर जो है मार्केट ने रिट्रेसमेंट की है, वापस अपना जो लोअर हाई बनाया, उसके बाद फिर ये जो लोअर लो है इसको ब्रेक किया। ये देखिए यहाँ पे लोअर लो जो था उसको फिर से ब्रेक किया और नीचे आ गई। ठीक है, इसी तरह मार्केट जो है मूव कर रही है। ये था जी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये जो अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मैं जो है लोअर ट्रेंड में जो है डाउन ट्रेंड में एक दफ़ा आपको अगेन रिवाइज कर देता हूँ कि मार्केट जब नीचे की जानी मूव कर रही होती है तो इस तरह मूव करती है, अपना लोअर लो पॉइंट बनाती है, उसके बाद उसका लोअर हाई, और जब लोअर लो को क्रॉस कर जाती है तो वहाँ पे जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है, ये यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह जब मार्केट ने यहाँ से आगे मूव किया, ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे भी जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ये जो लोअर लो था इसको मार्केट जो है ब्रेक करके आगे निकल गई। तो ये था बेसिकली कंसेप्ट BOS का, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इस चीज़ को बड़े अच्छे से सीखना है, क्योंकि आगे जो एडवांस लेवल की चीज़ें हैं वहाँ पे ये इसका बहुत अच्छा यूज़ है और आपको बहुत अच्छी कंफर्मेशन मिलती है। अच्छा जी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में हम जो है कैसे छोटी छोटी ट्रेड्स ले सकते हैं उसका मैं आपको बताता चलूँ कि फ़र्ज़ करें मार्केट जो है इस तरह मूव करते आ रही है, अपवर्ड ट्रेंड चल रहा है और मार्केट जो है इस तरह मूव करती आ रही है। आप चार्ट पे जाके पीछे देख भी सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि मार्केट जब यहाँ से यहाँ तक गई, ठीक है, मार्केट जब यहाँ से यहाँ तक गई, हायर हाई बनाया, उसके बाद मार्केट रिट्रेसमेंट करने नीचे लाजमी आती है। ठीक है, ये जो रिट्रेसमेंट होता है ना, इस मूवमेंट का, इस टोटल मूवमेंट का, ये जो मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक ऊपर मूवमेंट की है, इस मूवमेंट का 50 to 70% जो है मार्केट रिट्रेस करती है, मतलब 50 to 70% मार्केट वापस आती है। ठीक है, 50 to 70% मार्केट जो है वापस आती है और फिर ऊपर निकल जाती है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है। फिर उसकी जो मूवमेंट हुई है यहाँ से
नए पॉइंट से फ़र्ज़ करें यहाँ से यहाँ तक जो गई है, इसका फिर 50 to 70% रिट्रेस करती है और फिर ऊपर निकल जाती है। ठीक है, फिर उन्हीं पॉइंट्स को जो है हम नोट करते हैं। इसी तरह जो है डाउन ट्रेंड में होता है। मैं आपको इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मार्केट जब इस तरह ऊपर गई, ठीक है, अब इस तरह ऊपर गई है लेकिन इसका 50 to 70% तकरीबन यहाँ तक बनता है, मार्केट लाजमी रिट्रेस करती है और फिर ऊपर निकल जाती है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हुए, फिर उस टोटल मूवमेंट का 50 to 70% रिट्रेस करती है, अक्सर 80-90% भी हो जाता है और फिर ऊपर निकल जाती है। ठीक है, इसको कहते हैं रिट्रेसमेंट करना। मार्केट के जो कुछ ऑर्डर्स रह जाते हैं उन ऑर्डर्स को मार्केट पिक करने आती है। यहाँ पे थोड़ा मैं आपको रियल लाइफ में थोड़ा सा साइकोलॉजिकली बता दूँ कि यहाँ पे फ़र्ज़ करें प्राइस जो है ऊपर निकली, यहाँ पे गोल्ड की प्राइस थी 2500, ठीक है, मार्केट ऊपर निकल गई, यहाँ पे गोल्ड की प्राइस आ गई 2550। अब इस पॉइंट पे 2500 के पॉइंट्स पे जब मार्केट इस पॉइंट से निकली 2550 तक गई, तो यहाँ पे कुछ ऐसे बायर्स थे जिन्होंने अपने ऑर्डर्स रखे हुए थे इस पॉइंट पे या इस पॉइंट के करीब तरीन या थोड़ा सा ऊपर करके। जो बायर्स थे उन्होंने अपने ऑर्डर्स रखे होते हैं जिसको हम लिक्विडिटी भी कह सकते हैं। तो मार्केट क्या करती है कि मार्केट उन ऑर्डर्स को लेने वापस ज़रूर आती है, इसको हम रिट्रेसमेंट कहते हैं। मार्केट अपने जो है वो बायर्स के ऑर्डर्स लेने लाजमी आती है। वो जो है ऑर्डर्स 2520 तक भी हो सकते हैं, ठीक है, वो आप जो है अपने साइकोलॉजिकल लेवल से उसको जो है देख सकते हैं, ठीक है, अपने कंसेप्ट से, अपनी कंफर्मेशन से। अब मार्केट जब यहाँ पे रिट्रेस करने आती है तो यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप एक बाय की एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, इस पॉइंट से थोड़ा सा नीचे आप एसएल रख के, ठीक है, छोटे एसएल के साथ 1:2-3-5 की जो है ट्रेड ले सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह हर पॉइंट पे आप जो है एक अच्छी ट्रेड ले सकते हैं। इसी तरह सेल के लेवल पे भी जब आप आते हैं, मार्केट जब सेल का ट्रेंड चल रहा होता है, डाउन ट्रेंड जिसको कहते हैं, तो मार्केट जो है वापस थोड़ा सा ऊपर जाती है, उस मूवमेंट का 50 to 70% जैसे मैंने आप लोगों को बताया है रिट्रेसमेंट करने जाती है। जब मार्केट वहाँ से रिट्रेसमेंट करने जाती है तो आप उस पॉइंट से जो है ट्रेड ले सकते हैं। इसको हम स्कैल्पिंग भी कह सकते हैं, छोटी छोटी ट्रेड्स, और इनकी जो एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है। आप लोग कभी डेमो सेशन में इसको लाजमी अप्लाई कीजिएगा, आपको अच्छे से जो है इसकी कंफर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पे भी जो है हम इसकी ट्रेड ले सकते हैं छोटे से एसएल के साथ। उस पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर करके आपने एसएल रख लेना है और नेक्स्ट आप टीपी 1:2, 1:3, 1:5 इतना जहाँ तक आपको मुनासिब लगे आप उसको बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी एक कंफर्मेशन मिलती है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से। ठीक है, वैसे तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के आगे भी काफ़ी यूजेस हैं, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको बड़ी अच्छे से समझ आई होगी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को क्यों पढ़ाया है, स्ट्रक्चर को कैसे रीड करते हैं, इसमें छोटी छोटी ट्रेड्स आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। अच्छा जी, चलें जी, इसको हम चल के चार्ट पे देखते हैं। ठीक है, कि आप लोगों को ताकि कंफर्मेशन हो जाए। अच्छा जी, ये देखें, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है 1H के टाइम फ्रेम में। मैंने आप लोगों को हमेशा कहा है कि टाइम फ्रेम आप कोशिश किया करें 1H का रखा करें, वहाँ पे एनालिसिस बहुत अच्छे जो आप लोगों को नज़र आ रहे होते हैं। अब इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की जो है हम एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए, मार्केट जो है यहाँ से यहाँ गई, फिर 50 to 70% रिट्रेस किया, फिर ऊपर निकल गई। ठीक है, फिर थोड़ा सा रिट्रेस किया, फिर ऊपर निकल गई। ठीक है, फिर यहाँ तक गई, रिट्रेस किया, फिर ऊपर निकल गई। ठीक है, फिर ये रिट्रेस किया, फिर ऊपर निकल गई। ठीक है, तो इन छोटे छोटे पॉइंट्स पे आप जो है अपनी एंट्री ले सकते हैं। अच्छा जी, ये वाला जो पॉइंट है इसमें आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मार्केट यहाँ पे गई है, लेकिन वो तो ऐसे कह लें कि 100% ही रिट्रेस कर गई। तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है कि इस लोअर लो को मार्केट ने क्रॉस नहीं किया। अगर मार्केट इस लोअर लो को क्रॉस करती, यहाँ पे आके क्लोजिंग देती, तो फिर ट्रेंड चेंज होने का वो चांसेस हो सकते थे। तो फिर पॉसिबिलिटी थी कि मार्केट वहाँ से डाउन ट्रेंड में आ जाती। इसको मोमेंटम शिफ्ट कहते हैं, जो आगे आप डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आप देखिए मार्केट जो है मूव करते करते अपना जो है रिट्रेसमेंट करते करते जा रही है इस तरह से। ठीक है, ये ओवरऑल ट्रेंड बुलिश था, तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप एक चीज़ देखें, ये वाली चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था, जो यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हुई लेकिन यहाँ पे आके इम्प्लीमेंट हो गई।
मार्केट ने क्या किया, ये हमारा लोअर लो पॉइंट था, ठीक है। अब जाहिर है मार्केट इतना ऊपर गया, मार्केट ने वापस तो आना ही था। तो मार्केट ने क्या किया कि मार्केट यहाँ से जो है वापस आई, इस लोअर लो को मार्केट ने ब्रेक कर दिया, ठीक है। ये यहाँ पे मोमेंटम शिफ्ट हो चुका है, ये आप लोग आगे डिटेल से पढ़ेंगे, मैं आप लोगों को वैसे बता रहा हूँ। इस लोअर लो को मार्केट ने जो है क्रॉस कर दिया। ट्रेंड यहाँ पे जब क्रॉस किया तो यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिल जाती है कि ट्रेंड चेंज होने वाला है। तो जाहिर है कि आप देख सकते हैं कि उसके बाद जो है मार्केट नीचे वाले जो है डाउन ट्रेंड की तरफ चली गई और काफ़ी जो है अच्छी मूवमेंट दी है मार्केट ने, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही एडवांस लेवल की कंफर्मेशंस होती हैं जो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे इस कोर्स में सीखेंगे, ठीक है। तो अभी जस्ट आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे ही रहें। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में लोअर लो क्या होता है, हायर हाई क्या होता है, ठीक है। और छोटे छोटे पॉइंट्स पे रिट्रेसमेंट पे आप लोग कैसे एंट्रीज ले सकते हैं, इस पे आप लोग प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो एडवांस लेवल की चीज़ें हैं उसमें आपको मज़ीद कंफर्मेशन के साथ सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ये सारे चार्ट स्ट्रक्चर इसको कहते हैं, चार्ट ट्रेडिंग कहते हैं। इसको आप लोग जो है अच्छे से सीखें, प्रैक्टिस करें। कोई चीज़ समझ नहीं आती तो इनबॉक्स में आके, लाइव सेशन में आके पूछ सकते हैं। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।